किसान का बेटा, लड़ाका और सबका मसीहा आपकी धरती पर पधार रहा है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को धराशायी करो सम्मानित साथी। आपके पास कोई दूसरा पहले कोई विकल्प नहीं था। आपके पास कांग्रेस से दुखी होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट देते, भारतीय जनता पार्टी से दुखी होकर के कांग्रेस को वोट देते। सम्मानित भाइयों, ये तीसरा विकल्प आपके बीच में नहीं था। अब ये किसान का बेटा, लड़ाका और सबका मसीहा आपकी धरती पर पधार रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। सम्मानित भाइयों, आज यहीं से ही राजनीतिक बिगुल बज गया है। सामने आने वाले चुनाव है, उस चुनाव में मजबूती से तैयारियां करो और तैयारियां करके अपने पंच, सरपंच, प्रधान आप अपने क्षेत्र से तय करो और जिताओ मेरे सम्मानित भाइयों। और ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों को धराशायी करो सम्मानित साथी। भारत का संविधान बना था, उस समय सभी समाजों को समानता का अधिकार दिया था। वही एक वोट का अधिकार राजा को था और वही प्रजा को था। वोट की कीमत समझो मेरे सम्मानित भाइयों। जब चुनाव होते हैं तो आपके बीच कांग्रेस और बीजेपी वाले का बुलावना दे करके बुलाने के लिए आते हैं मेरे भाइयों, और कहते हैं कि हम आपका ये काम कराएंगे, वो काम कराएंगे, और वोट लेके चले जाते हैं। सम्मानित भाइयों, आप अपनों को पहचानो। किसान की पीड़ा किसान समझेगा, दलित की पीड़ा दलित समझेगा। मेरे भाइयों, तो अपना किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल जो आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसको समझो। मैं सभी 36 कौम के मेरे भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप अपनी ताकत का परिचय दियो। उठो, जागो, अपनी ताकत को पहचानो मेरे सम्मानित भाइयों, क्योंकि ताकत तो अपने पास में है भाइयों। वोट की ताकत से लड़ने से कोई मामला नहीं जचेगा। अभी आपको देखने को मिला था, हमारे जो छात्र साथी हैं, हम किसान के बेटे एक एक हमारा पशुधन बेच के एक एक रुपए इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाते हैं, और हमारा जो पेपर का विषय आता है उस समय पेपर लीक हो जाते हैं। कई मेरे नौजवान भाइयों को मौत का मुंह भी देखना पड़ता है और हम निराश होकर बैठ जाते हैं। अभी जंतर मंतर पर आप लोग को देखने के मिला था, तो ये कैसा घिनौना कृत्य था, कैसा ये भयानक दृश्य था। भाइयों, आपको जानना होगा, आपको समझना होगा और अपनों को पहचानना होगा।